सो इससे पहले कि मैं योग स्टार्ट करूं, आपको इसके इम्पोर्टेंस बताना चाहूँगा कि क्यों हमें योग, मेडिटेशन, ध्यान, इन सब चीज़ों को अपनी ट्रेनिंग में इंक्लूड करने की ज़रूरत है। आपको जान के हैरानी होगी, सीआरपीएफ एकेडमी कादरपुर, जहाँ से मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की थी, वहाँ पे जितना रनिंग होता था उससे 20% ज़्यादा मेडिटेशन कराया जाता था। आर यू सरप्राइज और नॉट? मतलब लगता होगा ना कि ट्रेनिंग में तो केवल दौड़ाते हैं, कहाँ योगा कहाँ करवाते होंगे। वीकली एक दिन योग बिल्कुल फिक्स था कि उस दिन योगा होना ही होना है। और ये प्रोग्राम जो है, आपको पता है कि साइंटिफिकली डिज़ाइन किया जाता है, और हर वीक में एकदम लंबी रनिंग होगी ऐसा ज़रूरी नहीं था, लेकिन हर वीक योगा होना बहुत ज़रूरी था। वो इसलिए है क्योंकि योग आपको आपके मन और शरीर के बीच में जो मिलाप करता है, वो आपको तैयार करता है, आपके अंदर स्थिरता प्रदान करता है, आपके विचारों को क्लियर करता है, और सबसे बड़ी बात है कि अनवांछित विचारों को कंट्रोल करता है। अब आप इस बात को अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। विचारों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। आपने पढ़ा भी है इतिहास में, गौतम बुद्ध से लेकर के जैन मुनि तक, सब के सब जो प्रैक्टिस करते हैं सांसों पे ध्यान देने का, वो इसलिए ताकि हमारे विचार कंट्रोल में रहें। यू एज ए स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इतना डिस्ट्रैक्शन है ना इस समाज में, जहाँ पे मोबाइल और एआई का जो ज़माना है, इसने एक तरफ से आपके लिए फ़ायदा पहुँचाया है कि आपके पास मतलब इंफॉर्मेशन आसानी से अवेलेबल है, लेकिन वहीं पे ये बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। एक बार जाते हो यूट्यूब पे, कुछ और देखा, उसके बाद फिर अपने आप कहीं और चले जाते हैं हम। एक बार गए इंस्टा पे और पता नहीं चलता कि कितने मिनट बीत गए। उन सब चीज़ों से अगर निजात पाना है ना, तो वो ध्यान योग से ही हो सकता है। ये क्या करता है, तुरंत आपको वापस खींच के लाता है अपने विचारों पे, अपने थॉट्स पे, कि नहीं, कंट्रोल खुद को। ठीक है, तो इस सोच के साथ कि सेल्फ कंट्रोल बढ़ाने के लिए, एज अ स्टूडेंट अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए हम एक पद्धति फॉलो करेंगे। वो है अपने सांसों पर ध्यान लगाना। अपने सांसों पर ध्यान लगाना। आपकी सांसें हैं, चल रही हैं, तभी तभी हम बैठे हैं। सबकी सांसें चल रही है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अबे को डाउट है लग रहा है, कोई जवाब ही नहीं आया। चंदू, चल रही है सांसें? गुड। ध्यान अपनी सांसों पे। अब वो कैसे करेंगे, या एक बार सभी देख लीजिए पहले, उसके बाद आप इसको फॉलो करेंगे। अपने हाथ को बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में रखना है, इस तरीके से स्ट्रेट। ये जोड़ने का भी एक अलग टॉपिक है, मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप समझिए कि ये दो उंगलियां जो हैं, इस प्रकार से जोड़ करके सामने रख लीजिए। बैक स्ट्रेट है आपका, बिल्कुल बैक स्ट्रेट करिए। मुद्रा में थोड़ा बैक स्ट्रेट करो, और हाँ चंदू, हाँ गुड, शाबाश, बढ़िया। बैक स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट, ठीक है। अब आप आगे जो है ना, किसी एक पॉइंट को चुन लीजिए। ठीक है, सामने कोई भी एक पॉइंट जहां पे आपका ध्यान रहे। और अब जब आपकी सांसें चल रही होंगी, तो आप धीरे से आंख बंद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपके सांसों का आना जाना जो है, वो आपको फील होना चाहिए आपके नाक के बीच की जो जगह पे है, वहां पे। आईज क्लोज्ड। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पे। सांस अंदर, सांस बाहर। सांस अंदर, सांस बाहर। जब सांस अंदर होती है तो हवा ठंड होती है, नाक के पास हल्का सा ठंड लग रहा होता है। जब सांस आपने छोड़ा, तो आपको पता चलता है कि ये सांस थोड़ी सी गर्म है। उसको, उस गर्मी और ठंडक को फील करो, और ध्यान लगाओ, सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे ध्यान होना चाहिए।
कहीं ध्यान भटके वापस अपनी ध्यान को खींच के लाइए, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अगले 30 सेकंड सिर्फ और सिर्फ आपकी सांसों पे ध्यान, अंदर आते हुए जाते हुए महसूस होना चाहिए, क्योंकि वो हो रहा है। कोई अगर महसूस नहीं कर पा रहा है, उसको ध्यान से महसूस करने की कोशिश करो। आंखें बंद, अपनी सांसों पे ध्यान। धीरे से दोनों हाथ जोड़िए, प्रणाम मुद्रा में। ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद इस क्रिया से बाहर आएंगे हम लोग। दोनों हाथ अच्छे से जुड़े हुए, सारी उंगलियों के साथ, स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। लंबी गहरी सांस भरो, सांस छोड़ो। इस बार गहरी लंबी सांस भरो और फिर ओम के उच्चारण के साथ इसको बाहर निकालेंगे एक साथ। ओ एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरेंगे एक साथ। ओ अब धीरे से दोनों हाथों को रब करते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। मसाज करिए आंखों पे, पैरों पे। ये जो वार्मथ है, इसको रगड़ने का मकसद ये है कि इससे गर्मी आएगी। ये जो गर्मी आएगी, अभी चूंकि बहुत देर तक आंख बंद था, ठंडा फील कर रहा था, उसको हल्का सा गर्म देके फिर खोलेंगे। ये ना अकेले में ज्यादा अच्छा आता है। क्या हुआ पल्लवी? आई यू ओके? होता है, होता है, होता है। दिस प्रोसेस इज लाइक दैट। अगर कोई जेन्युइनली पहुंचा होगा ना वहां तक, तो ये होगा, ये होता है। मैं बहुत बार रो पड़ता था, बहुत बार रो पड़ता था, क्योंकि वो पल जो है ना, ऐसा होता ही है। उसको उस विचार से जाने दो, वो उसका अपना है। आप सभी के सभी ना, जो सच में है ना, कम से कम रोंगटे तो खड़े हो ही जाते हैं। पर ये करके दिखाना है।